हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। हमें पता है कि परिमेय संख्याएं किस रूप में होती हैं, p/q के रूप में होती हैं। जब हमको यह चेक करना होगा कि प्रसार शांत है या अशांत है, तो हमको इस q का, जो हमारा q है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर 2 और 5 के रूप में मिले, जैसे 10 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, 2 × 5 के रूप में मिलेगा, तो ये शांत होगा, है ना। तो चलिए, आपको इतना समझ में आया। अब मैं सीधे और डायरेक्ट बता देता हूं आपको। अगर अभाज्य गुणनखंड, इस q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। अगर अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में मिला तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। केवल 5 के रूप में मिला तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। अब 2 का मतलब कि 2 ही केवल मिले। जैसे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, मान लो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, 4, 2, ये केवल 2 मिल रहा है ना इसमें, तो ऐसे भी मिले तब भी मतलब दशमलव प्रसार शांत ही होना है उसको, ठीक है। अगर केवल 5 के रूप में मिले, लाइक 25 है, तो क्या हुआ, केवल 5 के रूप में मिला तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इनके अलावा अगर गुणनखंड के अंदर 3 आ जाए, है ना, 7 आ जाए और 11 आ जाए, इसमें से कोई भी आ जाए या तीनों आ जाए, या इसमें से कोई भी संख्याएं आ जाएं, ठीक है, गुणनखंड के अंदर, तो हमेशा दशमलव प्रसार अशांत होगा। आप आंख मूंद के उसको अशांत लिख सकते हो। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूं कि जो ये पावर के रूप में m और n है, ये पूर्णांक हैं, है ना। यहाँ कोई भी हो सकता है, यानी 2 जितनी बार आएगा m के स्थान पे उतना संख्या लिखेंगे, ठीक है। लाइक 5 अगर 2 बार है तो 5 के पावर 2, m और n के स्थान पे क्या लिखना है, जितनी बार उनकी संख्या होगी वो पावर के रूप में लिख दिए जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज की पहली सवाल की तरफ, ठीक है। चलो, हमारी पहली सवाल है 13/3125। तो हमारी पहला क्वेश्चन है जो 13/3125, इसका क्या करना है हमको, इसको बताना है कि ये शांत आवर्ती है या अशांत। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस q का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 3125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 3 से देखो जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा ये, लेकिन याद रखना लास्ट में 5 होता है ना, तो 5 उसको जाना ही जाना है, तो 5 से ले जाते हैं। कितनी बार जाएगा, 625 बार जाएगा। फिर 5 से काटो, 125 बार जाएगा। फिर 5 से 25, 5, 1, ठीक है। तो 5 कितनी बार आया, 2, 2, 4, 1, 5 बार। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 के पावर 5। अब ये केवल 5 के रूप में है ना, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत, ठीक है। ऐसे ही करना है हमको। दूसरी सवाल देख लेते हैं क्या है हमारी। तो हमारी दूसरी सवाल है 17/8। तो 17/8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करें, 2 का 3 बार आया, यानी 17, 2 के पावर 3, केवल 2 के रूप में है ना, तो ये भी क्या होगा, शांत, ठीक है। चलिए, हमारी तीसरी सवाल है 64/455। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 5 से कटेगा 91, फिर 7 से कटेगा 13, 1। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या मिला, 5 × 7 × 13। 5 तो मिला, लेकिन 7 और 13 मिल गए ना। 2 और 5 मिलता तो शांत होता, या केवल 5 मिलता तो शांत होता, या केवल 2 मिलता तो शांत होता, लेकिन 7 और 13 मिल गए ना। तो 55 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 5 × 7 × 13, है ना। ये इसके रूप में है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। बस यही हमको बताना है, ऐसे ही। तो जितने भी सारे क्वेश्चन है आप इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर इसका करेंगे और हल करके स्वयं से करेंगे इसको, ठीक है। जैसा मैंने बताया वैसे प्राइम फैक्टर करो और जांचो, अगर ये सब मिलते हैं, 5 और 2 के अलावा अदर कोई संख्याएं मिलती हैं तो आसान दशमलव होगा, ठीक है। एक छठवां का एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। जैसे 23/2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो यहाँ देखो ये 2 और 5 के पावर पे हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, शांत होंगे। केवल 2 और 5 के पावर पे मिलेंगे तो शांत होंगे, इसके अलावा कोई भी संख्या मिलेगी तो अशांत। ये तो स्वयं से आप लोग कर लेना आगे का। आते हैं हम दूसरी सवाल पे। हमारी दूसरी सवाल है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन में हल किया था
कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। अब जो दशमलव प्रसार शांत है उनको क्या करना है, हमको भाग देके लिखना है, उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है ना। तो चलो हम सबसे पहली सवाल को हल कर लेते हैं। हमारी पहली सवाल थी 13/3125। अगर हम भाग देंगे तो प्रोसेस लंबा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस q को 10 की घात के रूप में बदल लेते हैं ताकि हमको दशमलव लगाने में आसान हो। जैसे कि क्या होता है 4/10 होता है तो हम क्या करते हैं, एक अंक पे दशमलव लगा लेते हैं ना, क्योंकि एक जीरो है। ठीक है, अगर 4/100 होता है तो क्या करते हैं 0.04 लगा लेते हैं, कि हमारे पास डबल जीरो था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 10 की घात के रूप में बदल लेते हैं ताकि हम इजी तरीके से केवल दशमलव लगा के इसका दशमलव प्रसार लिख सकें। तो अगर हमको 10 की घात के रूप में बदलना होता है तो हमको क्या जरूरत पड़ती है, 2 × 5 की जरूरत पड़ती है ना। तो हम इसको 2 × 5 के रूप में बदलेंगे। पहले 2 × 5 का मतलब कि 10 की घात के रूप में बदलना है। ठीक है, तो चलो हम फटाफट से क्या करेंगे, q का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और हम इसका अभाज्य गुणनखंड पहली सवाल में कर चुके हैं। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया था, 5 आया था, लिख लेते हैं हम। तो 13 इसका अभाज्य गुणनखंड 5 इसमें 2 मिसिंग है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 है ना, तो हम इधर 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, तब बैलेंस बराबर हो जाएगा और ये 10 की घात के रूप में भी बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 13 × ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 32 आएगा, और नीचे 5 × 10 और ऊपर 5 है तो ऊपर 5 है ना। इसका सिंपल मतलब है 13 × 32/1 के साथ 50। ठीक है, क्योंकि 10⁵ है, ये हो गया। अब 13 × 32 कितना आएगा, 13 × 32 कितना आएगा 416 आएगा, है ना। तो 416 और बटे के इक्वल कितना आएगा, कितना आएगा, ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार। ऐसे ही आपको जितने भी दशमलव प्रसार करने हैं आप इजीली कर सकते हैं। चलिए हम आगे का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरी सवाल है 17/8। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको 10 की पावर के रूप में बदल लें। तो क्या लिखेंगे 17 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2⁵। अब हमको क्या कमी है, 5⁵ की कमी है ना, तो 5⁵ का नीचे मल्टीप्लाई और 5⁵ का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 2.125। ये हमारा इजीली प्रसार हो गया। अब मैं आपको इजी तरीके से समझा देता हूँ इसको। ठीक है, तो 17 और इंटू 5⁵ का मल्टीप्लाई क्या होगा 125 होगा, है ना। इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 2125 होगा। ठीक है, और 2⁵ इंटू 5⁵, यहाँ क्या होगा 2 5 10 और पावर पे 3 है तो 3 लगा लो, यानी 1000, है ना। अब 1000, इसका 1000 से ऐसे करेंगे तो 3 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो वही बात है ना, इधर आप उसको हल करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं एक आख एग्जाम्पल और लेता हूँ। ठीक है, हमारा तीसरा एग्जाम्पल है 64/455, जो कि आसान था तो इसको तो हम उठाएंगे नहीं। अब हमारा पांचवा एग्जाम्पल है, मतलब चौथा एग्जाम्पल है 15/1600। तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो हमारा 15/1600, इसको क्या करेंगे 10 की घात के रूप में बदलेंगे पहले। तो 15/16 को क्या कर सकते हैं 2⁴ लिख सकते हैं, और बचा क्या 100, तो 100 को 10⁵2 लिख सकते हैं। इसको और तोड़ लेते हैं थोड़ा, तो 15/2⁴ और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 हुआ 2, क्योंकि 10⁵2 था तो 2 × 5 10 के स्थान पे लिखा, पावर पे 2 लगा लिया। या इसके बराबरी में क्या कर सकते हैं हम 15/2⁴ इंटू 2 होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लगा देंगे और 5 का भी स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या होगा आगे 15 ये 2 का ये जुड़ के 4 और 2 क्या होगा 6। अगर बेस बराबर होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, पता है सबको। फिर क्या है 5⁻2। अब देखो यहाँ 2⁶ है, लेकिन यहाँ 5⁻2 ही है। अभी 5⁻4 की कमी है ना, तो क्या करेंगे इसी कमी को पूरा करेंगे। 5⁻4 का नीचे मल्टीप्लाई और 5⁻4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा ऊपर 15 × 5⁻4 और नीचे क्या होगा 2⁻6 × 5⁻6। इससे क्या होगा 15 ×
5 के पावर 4 का मान क्या आएगा, पहले ये देख लेते हैं। 9375, ठीक है। तो हम क्या डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, 9375 और बटे के 2 5 जा 10 और पावर पे 6 लगा दिया, 93 75। ये 4 अंक हुआ, लेकिन 6 अंक पे दशमलव लगाना है तो 2 अंक और बढ़ा के यहाँ पॉइंट लगा दिया और ये होगा हमारा आंसर। ऐसे ही आपको सभी मान को करना है। देख लेना प्रोसेस, अच्छे से पढ़ लो, ईजिली हो जाएगा। वैसे ही सेम एक और सवाल बता देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। तो छठवीं सवाल है हमारी 23 बटे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अच्छा देखो, 2 के पावर 3 है लेकिन 5 के पावर 2 है, यहाँ भी तो 3 होना चाहिए ना 5 का, तभी ना बेस है और जो पावर बराबर हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये 5 की पावर 1 और बेस बराबर होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं, तो 5 पावर 3 हो जाएगा ना। और ऊपर भी एक 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, संतुलन हो गया बराबर। 23 पचे होता है 115, 3 इंटू 5 के पावर भी 3 हो गया, यानी 115 और 5 टू जा 10 और 3 है पावर पे तो 3 लगा दिया, यानी कि 115 बटे के 1000, ठीक, यानी 0.115। ये हो गया दशमलव प्रसार। कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना और इसको अच्छे से पढ़ लो आप। वैसे जो शांत दशमलव थे उनका ही प्रसार करना था, अशांत वालों का तो प्रसार करना ही नहीं है, तो और इजी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आपको क्या करना है, तीसरी सवाल पे आ जाते हैं फटाफट से। चलिए, हमारा तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलो फटाफट से हम इसको भी हल कर लेते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है ये, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, हमारा जो पहला प्रश्न है इसका दशमलव प्रसार पूरी तरीके से शांत है ना। इसका दशमलव प्रसार पूरी तरीके से शांत है और हम जानते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो क्या होती है, p बाई क्यू के रूप की संख्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है, और उसके q के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं केवल 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में ही होते हैं। तो इसके बारे में क्या कह सकते हो, ये परिमेय संख्या है और इसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में ही होंगे। क्लियर है ये। अब हमारा दूसरा सवाल है, ये देखो, ये अशांत और अनावर्ती रिपीटिंग नंबर्स है ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, ये बार बार नहीं रिपीट हो रही हैं। तो ये क्या है, ये सीधे सीधे तौर पे अपरिमेय संख्या है। जैसे देखो 1201 था ना, अब इधर क्या है, 00 बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद फिर 000 बढ़ गया, है ना, फिर 4 0 बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये अपरिमेय संख्या। तो हमारी तीसरी सवाल भी देखो रिपीटिंग नंबर है, डेसिमल तो है, ये दिख रहा है, ये डेसिमल तो है लेकिन ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। जो भी रिपीटिंग नंबर्स होती हैं, मैंने डिस्कस किया है पीछे, वो परिमेय संख्या होती हैं। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और ये इसके 2 और 5 के अलावा इसके अन्य भी गुणनखंड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है दिख रहा है आपको, ये इसके ऊपर बार है, ठीक है, कि बार जो है ये बार बार रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। इसलिए ये नॉन रिपीटिंग तो नहीं है, ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है ना, तो इसका 2 और 5 के अलावा अदर भी गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप पॉज करके या फिर बैक करके वापस से देख लेना और इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लो आप। अगर आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मीन्स रेशनल और इरेशनल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने एक शॉर्ट बनाया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे, आप उसको जरूर से चेकआउट करो, है ना, आप उसको चेकआउट करो और अपने डाउट को क्लियर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।